आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सीएम का संवाद कार्यक्रम चल रहा है। कृषि नीति पर यह संवाद का कार्यक्रम रखा गया। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संवाद को कर रहे हैं। सभी कलेक्टर वीसी से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्री सीएस भी इस वीसी के अंदर मौजूद है। प्रगतिशील किसानों से संवाद किया जा रहा है। उद्योग लगाना चाह रहा है तो उसकी किसान को खुद की जमीन में ही उद्योग लगाने की बाध्यता से मुक्त किया जाए। और राजस्थान में किसी जमीन तो होगी, वो किसान की होगी। वो भी किसान के दो तरह के किसान हैं। एक तो जिसकी खुद की जमीन है, जिसकी जमीन है तो लीज का प्रावधान है, जमीन वाला किसान है। अभी बोले आपके मंत्री जी हमारे कैसे मेरा खेत है, लीज पे ले सकते हैं। जमीन यदि खुद के जमीन लीज वाला नहीं सर। एक काश्तकार अपना बटाव में काम करता है। जैसे मेरे जमीन है, 25% बटाव में आ गया, कोई 35% बटाव में आ गया, मेहनत उसकी, पैसा जमीन हमारा। तो जो बटाव का किसान है उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, वो भी तो गरीब है सर। नोट कर लिया, नोट कर लेते हैं, देखते हैं इसमें आपने नोट कर लिया है। हाँ, और एक तीसरा और है क्या, जो अपना ये राजस्थान का औद्योगिक अपना ये है भौगोलिक स्थिति, वो गर्म प्रदेश है। अब जैसे मैंने मेरे लिए कोल्ड स्टोरेज, राइपेनिंग, सोलर ये सब लगा रहा हूँ। तो इसमें सब जो अपनी रेट सब्सिडी के लिए जो अप्रूवल है वो पूरे देश में जो लागू है वही अपने यहाँ, लेकिन अपने यहाँ इसको लगाने के लिए 25% कॉस्ट अलग से आ रही है। तो इसके लिए वो भी अप्रूवल दी है। आपके यहाँ तो 1 करोड़ सब्सिडी की बात है। नहीं, ये तो ठीक है सर, 1 करोड़ से है। मैंने दाऊ जी को सर 200 लाख का प्रोजेक्ट था इनका, तो उसमें 50% सब्सिडी दी अपने इनको किसान होने के नाते। आपको 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 1 करोड़ सब्सिडी मिली आपको तो। हाँ, लेकिन इसमें सर अब जैसे जो काम लगाना है, जैसे मेरे एक राइपेनिंग चैम्बर अपने इसमें 1 लाख रुपया पर टन दे रखा है, लेकिन वो 1 लाख रुपए में पूरा नहीं होगा। क्यों? यदि उसको दूसरे एरिया में लगाते उसी तरीके से लगाया जाएगा तो वो हिट मारेगा, जिससे लाइट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो उसको घटाने के लिए अपन को साइड में दीवारें है या दूसरा प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, तो वो अपने एक्स्ट्रा वो आ जाती है कॉस्ट, तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलती या उसका लर्निंग नहीं होता है, क्योंकि वो कॉस्ट उसी को मान के कर रहे हैं। सब आपकी बातों को परीक्षण करवाएंगे, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छी आपने हिम्मत करी है। पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, कोल्ड चेन बनाई आपने, और किसानों का मोटिवेट कीजिएगा। आपको तो प्रोग्रेसिव ही है, और किसानों को मोटिवेट करो सब लोग। बिल्कुल। तो सबकी समझ में होती नहीं बात। यदि ये उपरोक्त तीनों बातें मान ली गई सरकार द्वारा, तो शायद मैं जानता हूँ अपने राजस्थान में बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। अभी भी अपन ने काफी बातें मानी है, काफी अच्छे किए हैं, अनुदान भी काफी अच्छे ढंग से पॉलिसी बनाई है, बहुत की, एक्सपोर्ट की अच्छी पॉलिसी बनी राजस्थान के अंदर, और बढ़ाएंगे, इसको मजबूत करेंगे आपके सुझाव को लेकर के। साहब जोधपुर में अपने ये मंडी सेक्रेटरी साहब ने इतना सपोर्ट किया है, घर तक इन्वाइट किया, ये हाथों हाथ स्कीम अप्रूवल हो रही है और आप लोग करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेक्रेटरी साहब, ज्वाइंट साहब, इन्होंने खूब सहयोग किया था। अच्छा किया, वेरी गुड। अब आगे मैं चलता हूँ श्री, ये भी जोधपुर फलोदी से हैं, कॉटन जिनिंग के अंदर श्री गजेंद्र सिंह जी। आप पीछे बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैंने इसमें थोड़ा माइक नीचे कर रहा हूँ। हेलो, इस 2019 इसकी मैंने कॉटन जिनिंग लगाई है। इसमें मेरे को फर्स्ट 30 लाख की सब्सिडी मिल गई है कैपिटल में। सेकंड मेरी जिनिंग भी कंप्लीट हो गई है, ट्रायल भी हो गया है। सेकंड के लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है। हेलो, ठीक है, हाँ ठीक, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी जी। मैंने कॉटन जिनिंग लगाई है इस स्कीम के अंदर। 2 CR का टोटल प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे 30 लाख की सब्सिडी मिली है कैपिटल में। 12 लाख की पहली किस्त मुझे मिल गई है और दूसरी किस्त के मैंने अप्लाई कर दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और बताइए, कुछ आपको कहना है तो, या आप बताइए इस कामों को कैसे आप फैलाओगे। फलोदी का क्षेत्र तो लंबा चौड़ा क्षेत्र है, वहां पर फलोदी का बहुत
कैसे आपके अधिक से अधिक किसान इन्वॉल्व हो इसके अंदर, तो आप जैसे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। प्रचार प्रचार सरकार तो करेगी, परंतु असली तो आप लोग हैं जो किसानों की मीटिंग बुला के एजुकेट कर सकते हैं। नहीं, हम अपने लेवल पे जो भी किसान वगैरह मेरे यहाँ आते हैं, जो सीड बेचने के लिए आते हैं या कपास लेके आते हैं, हम खुद मोटिवेट करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इससे। बहुत अच्छा। आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव फलोदी आमला। आमला, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आमला में लगी है यूनिट भी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आगे चलते हम लोग। ग्वार से प्रोटीन निष्कर्षण लागत सर नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। महेश सोनी जी, जोधपुर। महेश सोनी जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। हम लोग गवार इंडस्ट्रीज में है सर 40 सालों से, और पश्चिम राजस्थान में ये 40 साल के बाद में हमने इस पे 3-4 सालों से इस पे रिसर्च किया है, और गंवार में से बहुत हाई प्रोटीन निकाला हमने। बहुत बढ़िया। हाँ, उसका अभी प्लांट हम लगा रहे हैं, और इसकी डिमांड यूरोप और अमेरिका में जबरदस्त है, एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज में पूरा का पूरा। हाँ, अभी आवेदन किया आपने? नया आवेदन किया आपने तो अभी? हाँ, नया आवेदन किया, लेकिन हमने पायलट प्लांट पे बना के काम चालू कर दिया अभी। लेकिन अभी नया वाला प्लांट बड़े स्केल पे चालू होगा, वो अब मार्च अप्रैल तक चालू हो जाएगा। ठीक है, आपने रिसर्च किया? आप लोगों ने रिसर्च किया क्या प्रोटीन निकालने की? हाँ, रिसर्च किया सर। इस पे हमने गवार में से ऑयल भी निकाला है। ओह, वेरी गुड। गवार फूड ऑयल है सर, खाने में काम आ जाएगा। पूरा टेस्ट करवा दिया। इसमें से एक सेपोनिन निकाला हमने, जो कि शैम्पू में काम आएगा। ये गवार का ही है सर। ये बताइए, ग्वार का उनका बहुत बड़ा काम जोधपुर में है। हाँ, परंतु ये रिसर्च खाली जोधपुर में की है या हिंदुस्तान में, दुनिया में सब जगह हो चुकी है? नहीं, खाली जोधपुर में हमने किया है। वी आर द फर्स्ट। पेटेंट करवाइए इसको फिर तो आप। हाँ, करवा रहे सर। और इसका हमने इसके आगे की रिसर्च भी कर लिया, खाने वाला प्रोटीन भी बना दिया हमने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, जो कि इंडिया में इसका इंडिया में 15,000 करोड़ का मार्केट है। इस पे हम ट्रायल कर रहे हैं। अगर 10% भी इसकी शेयरिंग हो जाएगी तो जोधपुर से 2,000 करोड़ का ये डोमेस्टिक मार्केट में हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट का भी जबरदस्त डिमांड है इससे। बहुत अच्छा, बधाई आपको, बहुत बधाई आपको, आपकी टीम को, जिन्होंने रिसर्च किया, सबको बधाई मेरी। ये हमने प्रोटीन बनाया सर एक्वाकल्चर के लिए, जो कि हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कारगिल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो 2 साल के लिए तब प्रोडक्ट बनाएंगे, सारा बाईबैक हो गया पूरा सर हमारा ये प्रोडक्ट। इसमें 75% प्रोटीन है, तो इक्वलेंट टू व्हीट ग्लूटेन, जो कि बहुत ही महंगा है, उसके बराबर प्रोटीन है। लेकिन इस फर्म का नाम क्या है? आपकी फर्म का नाम क्या? आपकी फर्म का नाम? श्रीराम इंडस्ट्रीज है सर। अच्छा, तो मोहनलाल सोनी का लड़का हूँ मैं सर। ओ, मोहनलाल सोनी जी के हैं, ओसिया वाले। हाँ, मैं मिला हूँ भैया, मैं इलेक्शन लड़ा था, उनसे मिला था। हाँ, जी सर। पहले इलेक्शन लड़ा था तो उनसे मुलाकात हुई जी सर, परसों के मदीना साहब के साथ में। अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपकी फर्म ने ये किया, रिसर्च किया या सबने मिलके किया है? नहीं, हमने किया था। आपने किया है तो और भी अच्छी बात है। हमने कोई टेक्निकल हायर किया है सर बाहर से। अच्छा, उसके साथ मिलके ये काम किया हमने। ओह, वेरी गुड। हाँ, बहुत तो बढ़िया भाई। ये बाई प्रोडक्ट है, लेकिन गंवार से महंगा बिक रहा है सर। नहीं, मैं समझ गया। तो बहुत बढ़िया, आपने क्रांतिकारी काम किया ये। अब ये धीरे धीरे पूरे देश में बाहर भी जाएगा। हाँ, अभी चालू हो गया जाना। बाहर भी दुनिया भर में पूरा माल, नॉर्वे की एक कंपनी है कारगिल, उसको जा रहा है सर पूरा माल। ग्वार का उपयोग जो है दुनिया भर में होता है, आपको मालूम, सब तरह से होता है। हाँ, और ग्वार अपना आप में ऐसा वो प्रोडक्ट बनाते हैं कि हर मुल्क में जाता, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड भी हो। तो अब क्रांति आ जाएगी सर। नया प्रयोग किया, ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ये रिसर्च की बात है। बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नागौर वेयर हाउस का काम किया, बैराथल कल्ला तहसील खिवसर, श्री धनराजी पुत्र श्री झूमराम जी।
राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम। हमारा गाँव खींवसर बेरातल है साहब। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ साहब, और खींवसर बेल्ट में 2 फसलिया एरियो ऐसा तो 100 किलोमीटर दायरे में कोई भंडारण करने गोदाम नहीं है। ये वास्ते साहब मैं अप्लाई करियो, पिछले 3-4 महीना हमारा सैंक्शन भी हो गयो और सब्सिडी भी रिलीज होगी सही किस्त। एक और 2-3 लोग और पूछ लेते हैं। अच्छा बताओ। हाँ साहब, सब्सिडी भी रिलीज होगी 40%। 1 लाख रुपए सब्सिडी है आपकी? हाँ सैंक्शन हो गई सर। हाँ मिल गई। हाँ अच्छा काम किया आपने। पर आप अभी आपका जो भी आपने सुना था बातों को, हाँ साहब, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुनी बातें आपने, वो आप अपने फ्यूचर के अलावा भी आप जहाँ भी आप किसानों को कह सको कि प्रचार करना आपका काम है। बिल्कुल प्रचार करूंगा सर। मैं विशेष तौर से सर मैं विशेष तौर साहब आपकी सरकार ने और आपने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि गांव में और भंडारण की व्यवस्था करी हो, आप बहुत बढ़िया करी हो साहब। बहुत बढ़िया। क्योंकि किसान साहब किसान आप उपज ने कहीं सा होने पड़े में बेचना पड़ता हो, रखने वास्ते जगह ही को नहीं, तो और जगह वेयर हाउस स्कीम बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है साहब। आपने जो GSH और KVSH को भी तो गवर्नमेंट का दर्जा दिया इस बार सरकार ने गांव-गांव में खरीदारी के लिए, वही बड़ा काम था। बहुत बड़ा काम किया साहब। नहीं, आज हमने जो अभी देखिए इसमें जो सरकार की नीतियां सुनी है, देखिए वो तो सराहनीय है साहब। बहुत बढ़िया भैया, अच्छा लगे आपको बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद। मसाला प्रोसेसिंग इकाई श्री राम परिया जोधपुर। और राज्यपाल कलराज मिश्र की बड़ी घोषणा सामने आई। मुख्यमंत्री राहत कोष में 35 लाख रुपए देंगे। कोरोना के इलाज पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। राज्यपाल के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल पूरा होने पर राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये घोषणा की। कोविड-19 में से लड़ाई में मदद करने के लिए 20 लाख रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड नई दिल्ली में और 20 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष राजस्थान में और 10 लाख इसके अलावा भी 10 लाख रुपए की धनराशि PPE किट एवं अन्य सामग्री क्रय किए जाने के लिए RMSCL को उपलब्ध कराएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का अजमेर दौरा है। अजमेर संभाग के नेताओं से माकन संवाद कर रहे हैं। अजमेर शहर और देहात के नेताओं से भी उनका संवाद जारी है। सत्ता संगठन के कामकाज पर फीडबैक ले रहे हैं। PCC चीफ डोटासरा और मंत्री रघु शर्मा भी उनके साथ में मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजमेर से दीपक व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी मुलाकातें उनकी अब तक हो चुकी हैं, कितने समय तक और वो अजमेर में रुकेंगे? देखिए आसिफ, आपको बता दूं कि जो प्रभारी हैं अजय माकन, उनकी तरफ से संवाद का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। और पहले अजमेर शहर और अजमेर देहात जो संगठन के लिहाज से 2 अलग अलग जिले हैं, उनकी अलग अलग जो बैठक है वो यहाँ पर होनी थी। उनसे अलग अलग फीडबैक जो था वो लिया जाना था। लेकिन अभी फिलहाल अजमेर जिले का एक साथ, यानी कि शहर और देहात दोनों का एक साथ जो फीडबैक है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। और अब इसके बाद में जो भीलवाड़ा का फीडबैक है वो यहाँ पर लिया जाएगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिजीत दवे भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अभिजीत, तमाम जो नेता शहर के हों चाहे वो देहात के हों, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद भीलवाड़ा का भी है।
किस तरीके की चर्चा की जा रही है यहाँ पर अंदर? देखिए, मोटे तौर पर जिस तरह का माहौल राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में पिछले दिनों देखने को मिला था, उसके बाद से जब रीस्ट्रक्चरिंग पूरे संगठन की हो रही है और चूंकि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष दोनों नए आए हैं, तो एक बार वापस से संगठन की पुनर्रचना किस तरह से की जाए, जो कुछ भी कमियां रही हैं उन कमियों को कैसे सुधारा जाए, इन तमाम बातों को लेकर जो है जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संगठन के, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हुए आदमी हैं, पीसीसी के मेंबर्स हैं, संगठन के अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन तमाम लोगों के साथ संवाद प्रदेश प्रभारी का जारी है और वो फीडबैक ले रहे हैं किस तरह से संगठन को जमीनी स्तर पर और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस डेवलप हुए हैं, उन डिफरेंसेस को एक बड़े कॉज के लिए, एक बड़े हित के लिए किस तरह से मिटाया जा सकता है, उन तमाम पहलुओं पर 1-to-1 इंटरेक्शन अंदर चल रहा है। फिलहाल अजमेर जिले के जो पदाधिकारी हैं संगठन के, वो बातचीत कर रहे हैं। कई उत्साही कार्यकर्ता जो है उस होटल के नीचे भी एकत्रित हो रखे हैं, अपने अपने नेताओं के पक्ष में जो है वो जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस वहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है। अंदर की बात करेंगे तो अंदर करीब 1 घंटे का वक्त बीत चुका है जब अजमेर पर फोकस किया जा रहा है। तमाम जो कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, चाहे अजमेर जिले से हालांकि 2 ही एमएलए कांग्रेस के आते हैं, मसूदा से राकेश पारीक और केकड़ी से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, वो दोनों अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम पदाधिकारी हैं जो दीपक, जो लोग मिल चुके हैं अजय माकन से, उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या कुछ रखा उन्होंने अजय माकन के सामने और किस तरीके का फीडबैक उनको दिया गया, जो लोग मिलकर निकल रहे हैं अजय माकन से? देखिए आसिफ, अभी तक मुलाकात का जो दौर है वो चल ही रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले अजमेर शहर के अलग जो फीडबैक का कार्यक्रम था वो होना था, उसके बाद देहात का होना था, लेकिन अब दोनों एक साथ हो रहे हैं, लिहाजा अभी करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये पहला फीडबैक है जो अभी लिया जा रहा है और अजमेर जिले के देहात और शहर के दोनों के जो नेता हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ देर बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो पहला दौर है वो यहाँ पर खत्म होगा और उसके बाद में जो अजमेर जिले के नेता हैं वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद उन सामने आ पाएगा कि आखिर किस नेता ने क्या बात अंदर रखी है और उसके बाद में जो भीलवाड़ा का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो पाएगा। बिल्कुल दीपक, जैसा कि पहले दौर की ये मीटिंग है और अभी तक ये मीटिंग चल रही है, जाहिर सी बात है कि जब नेता मिलकर निकलेंगे तो किस तरीके का फीडबैक उनको दिया और क्या कुछ अजय माकन ने उनके फीडबैक पर कहा, ये पता चल पाएगा। आपके साथ अभिजीत लगातार बने हुए हैं, कौन से वो बड़े स्थानीय नेता हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं अजय माकन के साथ में? देखिए, बड़े नेताओं की बात की जाए तो अजमेर जिले के जिस तरीके से राकेश पारीक मसूदा से हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा वो केकड़ी से विधायक हैं, वो तो अंदर हैं। इसके अलावा और भी कई जो यहाँ की स्थानीय राजनीति में एक तरीके से दखल रखते हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभिजीत हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी जानते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं जो अंदर मौजूद हैं अजमेर के राजनीति के लिहाज से बड़ा नाम जिन्हें माना जाता है। देखिए, अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं, उन तमाम 8 विधानसभा सीटें से कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए थे विधानसभा चुनाव में, चाहे वो जीते हों चाहे हारे हों, चाहे बात नसीराबाद की करें रामनारायण गुर्जर वो मौजूद हैं, मसूदा से खुद एमएलए राकेश पारीक हैं, वहाँ के कद्दावर कांग्रेस नेता हैं ब्रह्मदेव कुमावत वो यहाँ पर मौजूद हैं, अजमेर डेयरी के चेयरमैन रामचंद्र चौधरी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पूर्व एमएलए राजकुमार जयपाल हैं वो मौजूद हैं, डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती हैं वो मौजूद हैं, किशनगढ़ से नाथूराम सिनोदिया वो मौजूद हैं, पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ वो मौजूद हैं। तो संगठन के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो अंदर मौजूदगी है वो मौजूदगी 100% रूप से है। अपनी बात रखने के लिए तमाम जो अपेक्षित यहाँ पर लोग आने थे वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ललित भाटी बिल्कुल दीपक, इंतजार किया जाना चाहिए कि इस बैठक के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।